जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्रभु का पावन नाम प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा बोली जय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया मोहे दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया मेरा पौत्री अमान रस को रस मेरी तड़प उठी तरस हो तरस रहा बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजिए बरसाओ घटा पार प्रेम रंग दीजिएगा सुरती भी गए अमीर रसदार तन मन होए हरा सुत भी गए नमी रसदार तन मन होवे हरा मेरा जीवन सफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा मेरा जीवन सुखद होई जाए तुम गुण गाऊं सदा मैं नीच अधमनाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा मेरी विनती सुनो दर प्यार गाओ गया मेरी विनती सुनो धर प्यार गाओ दया स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा मेरा पुकार पुकार
सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चे, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 18 नवंबर 2018 ब्रह्मपुर उड़ीसा के आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी गुरु महाराज की दया मेहरबानी की और आप लोग गृहस्थी के नाना जंजाल से निकलकर थोड़े समय के लिए यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए। सत्संग मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी चीज होती है, लेकिन इस समय पर सत्संग का मिलना दुर्लभ हो रहा है। कथा भागवत प्रवचन तो जगह जगह होता रहता है। राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत की कथा, यह तो सब होता रहता है, लेकिन सत्संग नहीं मिलता। सत्संग जब तक नहीं मिलता है तब तक हर तरह की जानकारी आदमी इंसान को नहीं होती है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, किस तरह से गृहस्थ आश्रम में रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, किस तरह से खा पी करके शरीर को स्वस्थ रख करके और शरीर से अपना काम बनाया जाता है, इन सारी चीजों की जानकारी अन्य चीजों से नहीं मिलती, जो सत्संग से मिलती है। और जब सत्संग नहीं मिलता है तो आदमी खाने पीने और मौज मस्ती में ही समय निकाल देता है। यह सांसों की अनमोल पूंजी, जिसकी कोई कीमत नहीं, मोल नहीं, वो जो हर मानव इंसान को मिली है, ये खत्म हो जाती है। और जैसे सांस पूरे हो जाती, खत्म हो जाता है, जैसे ये शरीर धड़ाम से गिर जाता है और इसको लोग मिट्टी कहने लगते हैं, ले जा करके जला करके राख कर देते हैं। जो पूरी जिंदगी भर रुपया पैसा कमाया, जमीन जायदाद इकट्ठा किया, ये सब ही छूट जाता है। कोई भी चीज उसके काम नहीं आती है, क्योंकि यह है मृत्युलोक। मृत्युलोक किसको कहते हैं? मृत्यु माने होता है बाहर। इस धरती का नियम ही यही है कि जो इस धरती पर पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। यही कारण है कि देखो, एक से एक राजा महाराजा हुए, सेठ साहूकार हुए, पंडित मुल्ला पुजारी हुए, देखो राम जैसे भगवान हुए, कृष्ण जैसे भगवान हुए, लेकिन उनको भी शरीर छोड़ करके जाना पड़ा। सब कुछ जो भी उन्होंने इकट्ठा किया सब छोड़ कर जाना पड़ा। कोई चीज यहाँ वहाँ तो साथ जाने वाली है ही नहीं। तो क्योंकि ये जो जीवात्मा है, जिस रास्ते से आए समझ लो कि इस पिंड में डाली जाती है, उसी रास्ते से इस शरीर से निकलती है। ये चीज का ज्ञान आपको नहीं है, भान नहीं है, क्योंकि आपको सत्संग मिला नहीं। आज आपको ज्ञान कराता हूँ, भान कराता हूँ। देखो, एक दिन ऐसा था कि आप सभी लोग माँ के पेट में थे। माता पिता के रजोद्री से पिंड बना। 5 महीना 10 दिन का जब हो गया तो उसमें परमात्मा की अंश जीवात्मा डाली गई। तो बहुत पतला रास्ता, और उसकी परमात्मा की जो ये अंश जीवात्मा है वो भी बहुत छोटी। इसको आप देख नहीं सकते हो इन बाहरी आंखों से। आप इस बात को समझो कि दुनिया की छोटी से छोटी चीज देखने वाली जितनी भी मशीनें बनी, किसी भी मशीन से
जीवात्मा को आप देख नहीं सकते हो, इतनी छोटी है। जिन कीड़ों को आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते हो, उसके अंदर भी परमात्मा की अंश जीवात्मा है। यही जीवात्मा जो आपके अंदर, यही जीवात्मा ऊंट, घोड़ा, हाथी में भी उसी मालिक का अंश यही जीवात्मा, चींटी में भी यही जीवात्मा, और चींटी से छोटे कीड़े हैं जो, उनमें भी यही जीवात्मा है। तो जब 5 महीना 10 दिन का बच्चा माँ के पेट में हो जाता है तो ये जीवात्मा उसमें डाल दी जाती है। तो उस समय तो मालिक का दर्शन होता रहता है बराबर, और देख करके बच्चा बहुत खुश रहता है। मालिक की आवाज जो सुनता है तो बहुत खुश रहता है। लेकिन माँ के पेट में किस हालत में बच्चा रहता है? तो स्वामी जी ने कहा, उल्टा जीव रहा लटकाना और दादू पक्षी के समाना, दादू पक्षी के समाना। कैसे दादू पक्षी दोनों पर उल्टा टंगा रहता है, ऐसे ही बच्चा माँ के पेट में उल्टा टंगता है। उस समय पर माँ के पेट की जो गंदगी होती है, सत्य पेशाब जिसको कहते हो, वो उसके नाक और मुँह के सामने होता है। पिछले जन्म में कहाँ थे इसका पता आपको किसी को नहीं। ज्यादा ज्यादा यही आपसे पूछा जाए कि आप पैदा होने से पहले कहाँ थे, तो सुनी हुई बात बताओगे कि माँ के पेट में थे। लेकिन पूछा जाए उससे पहले कहाँ थे, तो आपको ये नहीं पता है कहाँ थे। लेकिन पीछे भी कहीं थे, स्वर्ग में थे, नर्क में थे, वैकुंठ में थे, किसी योनि में थे, कुत्ता थे, बिल्ली थे, कीड़ा थे, मकोड़ा थे, आदमी थे, घोड़ा थे, गधा थे, क्या थे, कहीं जरूर रहे होंगे। माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तब दिखाई पड़ता है कि देखो किस तरह से हमको नरकों में मार पड़ रही है। देखो हम कुत्ता बन करके इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, सांप बन करके जान बचा रहे हैं, बिच्छू बन करके इधर उधर छिप रहे हैं। ये माँ के पेट में दिखाई पड़ता है कि देखो हम सुंदर बन गए और सांप ने हमको पकड़ लिया और वो न छोड़ रहा है और न निगल रहा है। लंबे मुख चूहिया होती है जिसको सुंदर कहते हैं, सांप उसको जब पकड़ लेता है तो न छोड़ते बनता है न निगलते बनता है। निगल जाए तो उसकी गर्मी से मर जाता है, और छोड़ दे तो वही सुंदर उसका आँख खोल देती अंधा हो जाता है। तो देखता कि जो कौन सुंदर बन गए और सांप पकड़ रहा है, अब वो दबाए हुए न छोड़ रहा है न निगल रहा है, तो बहुत समय तक उसको पकड़े रह जाता है। और जब पकड़े रहता है तो दर्द होता है, चूहा को, मेढक को निगलता है सांप, धीरे 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 निगलता है, एकदम से नहीं। तो उस वक्त पर जब माँ के पेट में ये सब दिखाई पड़ता है तब बच्चा प्रार्थना करता है इसके मालिक से। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि आप प्रभु कृपा करो यही भांति। क्या कहता है? आप प्रभु कृपा करो यही भांति और सब बच्चा की भजन करो दिन राति। या प्रभु या मालिक मुझको इस माँ के पेट रूपी नर्क से बाहर निकालो। बाहर निकल करके हम समर्थ गुरु की तलाश करेंगे, सच्चे गुरु से रास्ता ले करके और दिन रात भजन करेंगे। अब न धर्म पगे भगवान, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे माँ के पेट रूपी दोजख में नर्क में हमको दोबारा आना पड़े। दया हो जाती है। उस मालिक का नाम है दीन बंधु दीनानाथ, गरीब परवर, और माँ के पेट से बाहर निकाल देता है। लेकिन देखो कहा गया कि जन्मते वक्त भी तकलीफ, मरते वक्त भी तकलीफ। तकलीफ न हो तो बच्चा क्यों रोए? तकलीफ होती है तभी तो कोई रोता है, हंसी खुशी में तो कोई रोता नहीं है। तो तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? इसलिए कि जब माँ के पेट से बाहर निकलता है तो एक काल और माया का देश है। माया का पर्दा पड़ जाता है, पर्दा पड़ जाता है तो वो दर्शन होना बंद हो जाता है। तब रोता है, कहाँ 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 है। दूसरी चीज कहते हैं ना कि नंगे पैदा हुए हो
और नंगे करके भेज दिए जाओगे। तो बात तो सही है। कोई भी आज तक सूट बूट पहन करके, चड्डी बनियान पहन करके तो पैदा हुआ, सब नंगे पैदा होते हैं और शमशान घाट भेजते समय भी नंगे करके ही भेजते हैं। अब माँ के कोमल पेट में से जब बच्चा बाहर निकलता है तो ये गर्म और ठंडा हवा जब उसके बदन में लगती है तो सुई से भी ज्यादा चुभने का दर्द बदन में होता है। सब रोता है, कहाँ 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 करके। और वो भी बच्चा आज तक आने समय लोग की पैदा हुआ और रोया नहीं तो समय जिंदा नहीं रहेगा। तो कहते हैं कि रोते रोते पैदा हुए, रोते रोते ही जिंदगी खत्म हो जाए। अगर इस मनुष्य शरीर को पाने का मतलब, लक्ष्य, उद्देश्य नहीं समझ पाए तो जैसे पशु और पक्षी खाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और दुनिया संसार से चले जाते हैं, ऐसे ही कहा गया कि चले जाओगे। ये देव दुर्लभ शरीर, देवता जिसके लिए 24 घंटे प्रार्थना करते रहते हैं कि नर समान में कौन दे ही, जीव चराचर जाते ही, जितने भी चराचर के जीव हैं सब मनुष्य शरीर के लिए प्रार्थना मारी से करते रहते हैं कि थोड़े से समय के लिए आपको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब अपना काम क्या है, पराया काम क्या है? जो इस वक्त पर इंसान काम करने में लगा हुआ है वो पराया काम। पराया मतलब दूसरे का काम। कहते तो है मेरा घर बन रहा है और ये मेरा मकान है, मेरी कोठी है, लेकिन प्राण निकलने के बाद उनकी रह जाती है, कोई दूसरा उसमें रहता है। रुपया पैसा इकट्ठा करते हैं, उसका मालिक मरने के बाद कोई दूसरा बन जाता है। तो ये जो कुछ भी काम इंसान कर रहा है दूसरों के लिए कर रहा है। अपना काम क्या है? धाम अपनी चलो भाई, पराये देश में फंसना। ये पराया देश है, ये मृतलोक है, ये काल भगवान का देश है। आपका देश कहाँ है? जहाँ कभी सूरज डूबता ही नहीं, जहाँ कभी अंधेरा होता ही नहीं, जहाँ कोई रोना धोना है ही नहीं, दुख संताप जहाँ है ही नहीं, जहाँ जमीन आए समझ लो दिखाई नहीं पड़ती और दिखाई भी पड़ती आसमान से भी कोमल, और उस पर महल बने हुए मरियों मूर्तियों के कमूरे और महल दिखाई पड़ते हैं और इसके तालाब और पोखरे भरे हुए। तो अपना देश है, वो अपना घर है और वहाँ से आए हुए यहाँ बहुत दिन बीत गया। इतने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गए और अगर इस मनुष्य के पाने का लक्ष्य उद्देश्य नहीं समझ पाए तो ऐसे ही समय निकल जाएगा। तो रोते हुए पैदा हुए, रोते रोते जिंदगी खत्म हो जाएगी। अब कैसे रोना धोना होता है ये भी आपको बता दें। पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, लड़कों में खेल खेल में झगड़ा हुआ तब रोए, और जब पढ़े भी या नौकरी नहीं मिली तब रोए, शादी नहीं हुई तो रोए, और शादी हो गई तो रो रहे हैं। हम तो देश विदेश में दौरा करते रहते हैं तो हमको मिल जाते, महीना 2 महीना में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि घर में कोई रोटी बनाने वाला नहीं, कोई कहता माता की सेवा करने वाला नहीं, कोई सीधे सीधे कह देता शादी करवा दीजिए, दुआ आशीर्वाद दे दीजिए। और 2-4 महीने में ऐसे भी मिल जाते हैं जो कहते छुड़वा दीजिए, तलाक करवा दीजिए, जान के लाले पड़ रहे हैं। तो जिसकी हो गई वो भी रो रहा है और जिसकी नहीं हुई वो भी रो रहा। जिसके लड़के नहीं हो रहे और लड़कों के लिए कुछ भी करो करने के लिए तैयार, और जिसके 4 लड़के हैं तो दादाजी आप बड़े खुशहाल, बड़े भाग्यशाली, आपके 4 लड़के 4 बहू हैं, वो सेवा करते हो। बुढ़ा कहता है ये मर जाते तो ठीक था,
जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे। तो अब आप इस बात को समझो कि जिसके नहीं हो रहे वो भी रो रहा है, और जिसके कई हो गए वो भी रो रहा है। अब आगे समझो कि जिसके पास रुपया पैसा नहीं है, कैसा रुपया पैसा हो जाता, बड़ा आदमी बन जाता है। मैं भी देख लेता कि रईस क्या चीज होती है। अब आगे समझो जिसके पास ज्यादा है उसको नींद नहीं आती है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले यहाँ नोटबंदी हुई थी, एक सेठ को नींद ना आवे, रात भर कमरे में टहले, उठे और बैठे लेटे फिर उठ जाए। तो 3 दिन हो गया नींद नहीं, घर वालों ने कहा चलो डॉक्टर के यहाँ ले चल। डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर ने कहा भाई क्या हो गया सेठ जी को? बोले नींद नहीं आ रही। अरे नींद नहीं आ रही तो नींद की गोली दे दी होती। लड़के ने कहा 3 गोली दे दिया तो भी नहीं नींद आ रही। डॉक्टर भी सोचने लगा भाई ओवरडोज तो हो गया, अब कौन सी दवा दे? तब तक लड़का बोल पड़ा साहब 4थी गोली दे दें। डॉक्टर बोला दे तो दोगे 4थी गोली, सो तो जाएंगे लेकिन उठ नहीं पाएंगे, जगेंगे नहीं, सोते ही रह जाएंगे। यही बहुत ज्यादा हो गया, इन्हीं गोली बहुत ज्यादा हो गई। तो जिसके पास ज्यादा है उसको नींद नहीं आ रही, जिसके पास नहीं है वो भी रो रहा है। न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही है। आप इतने आदमी बैठे हो, लेकिन अपने दिल से आप पूछो कि आप बड़े खुशहाल हो, प्रसन्नचित हो, तो दिल ये गवारा नहीं करेगा कि कह दे हम बहुत खुशी हैं। क्योंकि घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में वैमनस्यता। तो रुपया पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन पूरा नहीं पड़ता है। तो कई देशों में गया, हिंदुस्तान में तो घूम घूम करके और कार्यक्रम करता ही हूँ, लेकिन 11-12 देशों में विदेशों में भी गया और 200 करोड़ रुपया के रहने वाले देश उन्होंने कहा शांति नहीं मिल रही है। तो रुपया बहुत कमाता हूँ, करोड़ों करोड़ आता है, लेकिन पता नहीं चल रहा कहाँ चला जा रहा है। तो उसका क्या कारण है? कारण यही है कि न अनेक कमाना सीख पाए और न खाना सीख पाए और न रहना सीख पाए। इसलिए अरे शरीर अस्वस्थ हो गया, रोग घर घर में हो गया, रहना नहीं सीख पाए गृहस्थाश्रम में, तो आने लड़ाई झगड़ा होने लग गया, खून खराबा होने लग गया, आदमी घर छोड़ करके भागने लग गया और जल करके मरने लग गई। रुपया पैसा बहुत कमा रहे, पूरा नहीं पड़ रहा है। तो आज तरीका आपको बताऊं कि कैसे शरीर से स्वस्थ रहा जा सकता है और किस तरह से लड़ाई झगड़े से बचा जा सकता है और किस तरह से धन में बरकत किया जा सकता है। देखो, लक्ष्मी कमाई नहीं जाती, लक्ष्मी आकर के बैठ जाती और जब वो ये देखती हैं कि हमको अच्छे काम में लगा रहा है तो वो खुश हो जाती है और नहीं तो खिसक जाती है। देखो, जो जुआ खेलता है और लक्ष्मी को रुपया पैसा को गांव में लगा करके और जीत करके लाता है तो दूसरे दिन फिर आ जाता है, घर खा भी चला जाता है, लक्ष्मी रुकती नहीं है। तो उससे पूछो कि तुमने पूरी जिंदगी में कितनी चोरी किया होगा, तो कहेगा करोड़ों रुपए की। और है तेरे पास कितना? तो कहेगा कुछ नहीं, बचत कुछ हो ही नहीं रही है, सब खर्च हो जाता, सब चला जाता। तो जब आदर के साथ, सम्मान के साथ, मेहनत के साथ लाते हैं तब तो रुकती हैं और नहीं तो खिसक जाती हैं। देखो, रोग का क्या कारण है? खान पान जब आदमी का बिगड़ जाता है तो खून बेमेल हो जाता है। यह मनुष्य शरीर जो उस मालिक ने बनाया माँ के पेट में,
शाकाहारी भोजन के लिए बनाया, लेकिन जब इसमें पशु और पक्षियों का मांस चला जाता है और उसका खून बनता है तो मनुष्य के खून से मेल नहीं खाता, और मेल जब नहीं खाता है तो बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अब खून मेल कैसे नहीं खाता है यह भी आपको बता देता हूँ। बुढ़ा बीमार हो गया, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा खून की कमी हो गई, खून चढ़ाना पड़ेगा। तो बेटा कहता है साहब हमारा खून चढ़ा दीजिए। तो वो टेस्ट करता है, नापता है, देखता, तो कहता तुम्हारा खून नहीं चढ़ सकता है। भाई बीमार हो गया, खून की कमी हो गई, भाई कहता मेरा खून चढ़ा दीजिए। डॉक्टर टेस्ट करते हैं, कहते हैं तुम्हारा भी खून का ग्रुप नहीं मिल रहा है, तुम्हारा भी खून नहीं चढ़ सकता। अब आप ये समझो कि एक ही रणवीर से दोनों माँ के पेट में बने, एक ही माँ ने दूध पिला करके पाल पोष करके बड़ा किया, लेकिन दोनों का खून एक जैसा नहीं मिल रहा। तो उसका क्या कारण है? खान पान दोनों का अलग हो गया, तो खून बेमेल हो गया, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। अब आप इस बात को समझो कि जब आप कोई तेज तथा गर्म चीज खा लेते हो या ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजों को खा लेते हो तो गैस बनता है, और कहते दिमाग काम नहीं कर रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही। डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर पट्टा बांध करके जब नापता है तो कहता ब्लड प्रेशर हाई हो गया, खून का दौरा तेज हो गया, इसलिए बुद्धि काम नहीं कर रही। तो जो चीज आदमी खाता है तो उसका असर बुद्धि के ऊपर पड़ता है। देखो रावण का नाम आप लोगों ने सुना होगा। रावण उत्तम कुल पुरस्कार करना थी, तो पूजो को उत्तम कुल पुरस्कार ऋषि का नाती था, सोने की लंका थी, 4 वेद 7 शास्त्र 18 पुराण का जानकार था। बड़े बड़े देवता उसके सामने लड़ाई के मैदान में रुकते नहीं थे, लेकिन उसका सर्वनाश क्यों हुआ? बुद्धि ही खराब हो गई, बुद्धि ने काम नहीं किया। कहते बुद्धि लगा करके जब आदमी कोई काम करता है तब उसमें सफल हो जाता है, और बुद्धि नहीं काम करती तो फेल रहता है। बुद्धि लगा करके तो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो पढ़ ही जाते हैं, और बुद्धिहीन बच्चे आए समझ लो कि वो कहाँ पढ़ पाते। अब बीच में एक चीज आपको और बता कि एक ही माँ बाप थे, 2 बच्चे। कहते हैं कि ये बड़ा वाला लड़का ये बहुत बुद्धिमान है, बहुत तेज दिमाग का है, और छोटा वाला ये मंद बुद्धि का है, इसके समझ में तो कुछ आते नहीं, मालूम पड़ता है जैसे गोबर मिट्टी भरा, कोई काम का नहीं रह गया ये। अब आप सोचो कि एक ही माँ बाप के दोनों बेटा, एक ही माँ के पेट में दोनों बने, एक ही माँ ने पालन पोषण किया, लेकिन एक की बुद्धि तेज और दूसरे की कमजोर क्यों? देखो 2 माताएं जिनके पेट में बच्चा रहता है वो सत्यवादी होती, सच बोलती हैं, हिंसा हत्या से दूर रहती हैं, दया करती हैं, सेवा करती हैं, परोपकार करती हैं, धार्मिक होती हैं, पूजा पाठ करती हैं, सुमिरन ध्यान भजन करती हैं। उनके बच्चे नेक, अच्छे और बुद्धिमान पैदा होते हैं, और वो बच्चे आने सवालों की जो माँ उस वक्त पर दूसरे पेट में दूसरा बच्चा जब रहा और इन सब कामों को उसने नहीं किया तो उसका असर उसके ऊपर नहीं पड़ता है। तमाम देखो इतिहास इस तरह का बता रहा। अभिमन्यु माँ के पेट में ही समझो कि सीख गया था चक्रव्यूह का भेदन। आप देखो वो भागवत की रचना उन्होंने सुनी, जब वो समझो इस तरह से आप ये समझो कि इतिहास इसको बता रहा है
तो मैं आपको मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जिनके पेट में बच्चा हो, आप लोग भजन ध्यान बच्चों जरूर करते रहना, तो मैं जरूर करते रहना, सेवा भाव रखना, सत्यवादी रहना, कि जिससे बच्चे अच्छे नेक वो बुद्धिमान पैदा हो जाएं और वो आपका नाम करें और देश के भी काम आवे, लोगों के भी काम आवे। तो अब आप ये समझो कि बुद्धि का असर खान पान के ऊपर पड़ता है। रावण की बुद्धि क्यों खराब होती थी और कब होती थी? जब मांस खाता था और शराब पीता था तो बुद्धि काम नहीं करती थी, तो दूसरे की माँ बहन को गलत नजर देखता था। यही 3 बुराइयों ने उसका नाश कर दिया। केवल बुद्धि खराब होने की वजह से ये सब हुआ। तो बुद्धि को सही रखने के लिए मनुष्य को शाकाहारी रहना चाहिए। कुदरत को खुश करने के लिए अन्य समझ लो कि शाकाहारी रहना चाहिए। कुदरत जब नाराज हो जाती है तो ये तूफान आदि तो ये सब देने लगती है, ओलावृष्टि अतिवृष्टि ये देने लगती है। तो कुदरत कब खुश होती है? जब उसको खुश करने का तरीका आदमी को मालूम होता है। देखो जगह जगह पर पूजा पाठ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, यज्ञ जब तब हो रहा है, लेकिन लोगों की तकलीफें नहीं जा रही हैं। देखो एक समय ऐसा था कि खेत में पानी अपने आप बादल बरसा देते थे, किसी चीज की किसी को कोई कमी नहीं होने देते थे, लेकिन ये देवता हो गए नाराज। कारण क्या है कि पूजा पाठ आदमी जो कुछ भी करता है वो कबूल नहीं होता है। गंदे दिल से गंदे स्थान से जब उसको याद करता है तो वो कभी भी खुश नहीं होते हैं। आप देखो मिट्टी और पत्थर का मंदिर बनाते हो, मस्जिद गिरजाघर बनाते हो, अब उस मंदिर में अगर कोई ले जाए मुर्दा मांस डाल दे तो वहाँ पूजा करोगे? कहोगे ये जगह अपवित्र हो गई, यहाँ करेंगे तो भगवान कबूल नहीं करेंगे पूजा पाठ। ऐसे ही ये मनुष्य शरीर ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर है, इसको साफ सुथरा रखो, क्योंकि इसी में उस मालिक का दर्शन होता है। आज तक जिसको हुआ इसी मनुष्य शरीर में हुआ। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आप तेरा साई तुझ में ध्यान सके सो जा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घर घर गाँव है दुनिया देखत ना। फकीर ने भी कहा कि अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के महखाने में है और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जी हिंदू से पूछो दिल की आशा है, इसी में दर्शन होता है। लेकिन तरीका जब मालूम होता, तरीका बताने वाला जब कोई होता है तब दर्शन होता है, दिखाई पड़ता है। और मैं तो ऐसे नहीं हो सकता है। देखो कृष्ण को क्या कहा गया? कृष्ण को कहा गया महापुरुष। उस वक्त के चेता के महापुरुष थे और तारीख शक्ति थे। उन्होंने लोगों के लिए अच्छा काम किया, धर्म की स्थापना किया, दुराचारी का संहार किया, तो उनको लोग भगवान मानने लगे। लेकिन 24 घंटा उन्हीं के साथ रहने वाले अर्जुन को नहीं पता था कि कोई दिव्य दृष्टि भी होती है या आने वाली चीज भी कोई देखी जा सकती है। लेकिन कृष्ण ने उनको दिखाया। जब महाभारत शुरू होने को हुआ तो बोले अर्जुन चलो उठाओ गांडीव धनुष, मैदान में चलो, अब समय आ गया युद्ध का। तो उन्होंने कहा कि यहाँ सब मेरे काका चाचा नाना मामा खड़े हैं, इनको मार करके मैं नर्क नहीं जाऊंगा, मैं महाभारत की लड़ाई नहीं लड़ूंगा। तब कृष्ण ने कहा कि बैठो, अब तुमको मैं दिखाता हूँ महाभारत। बोले महाभारत? हाँ। तो बैठाया और ठोका यहीं पर। देखो जो कुछ भी आप अच्छा और बुरा कर्म करते हो
चाहे जान करके करो चाहे अनजान में करो, तो वो सब यही जमा होता है यहीं पर। इन्हें दोनों आंखों के बीच में जीवात्मा बैठी हुई है, तो वहीं पर चतुर्थता कारण चार दल का कमल वहीं जमा होता है। और जब तक वो कर्म हटते नहीं तब तक दिव्य दृष्टि जिसको कहा गया आत्मचक्षुषीणों से कहा गया वो नहीं खुलता है, और वो नहीं खुलता है तब तक ऊपर का या आने वाला समय का कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। तो उसको उन्होंने हटाया। कैसे हटाया? अपने पावर के द्वारा, शक्ति के द्वारा। और जब हटा तब उन्होंने देखा, किसने? अर्जुन ने, कि यहाँ तो सब के सब मरे पड़े हुए हैं और ये तो महाभारत पहले ही हो गया। और देखो चक्र सुदर्शन ने तो सबको काट दिया, आपको तो खाली निमित्त बनना है। और उठाया धनुष, एक तरफ से गए, आंख बंद करके और तीर छोड़ते गए। महाभारत खत्म हो गया। तो अर्जुन को तो उन्होंने बोध करा दिया था, ज्ञान करा दिया था, दिखा दिया था, लेकिन बाकी पांडव अहंकार में आ गए। मैंने मारा, मैंने गिराया। किसने कहा किसने मारा, किसने गिराया? वो तो पूरा महाभारत देखा वो बताएगा। पूरा महाभारत किसने देखा था? बब्रीक ने। उसका सिर अनुवाद रखवा दिया था कटवा करके। और जब महाभारत खत्म हुआ तब गए, कहा तो वो देखा है महाभारत, वरदान मांगा था उसने। अब कथा तो लंबी हो जाएगी, समय ज्यादा लगेगा, नहीं आपको बताता कैसे क्या हुआ था। लेकिन बस मोटी बात आप ये समझो कि उसने पूरा महाभारत देखा था। तब उसके पास जब ले गए तो कहा तूने महाभारत देखा? बोला देखा। क्या देखा? तब उसने कहा देखा चक्र सुदर्शन चल रहा और बड़े बड़े योद्धाओं का सिर काटता चला जा रहा है। कृष्ण ने कहा और क्या देखा? बोला यही देखा। तो बोले ये लोग क्या कर रहे? उसने कहा कि ये सब मुंह फैलाए खड़े हुए, किसी का हाथ पैर भी नहीं हिल रहा था, केवल चक्र सुदर्शन चल रहा था। अब आप ये समझो कि फिर उन्होंने कहा कि अब ठीक है, काम हो गया। उसने भी कहा महाराज अपना वरदान वापस ले लो, अब मैं जानना चाहता हूँ। उसने कहा तूने परिवर्तन के समय मेरी मदद किया तो जा, मेरे नाम से तेरी कलयुग में पूजा हो। तो कृष्ण को श्याम भी कहते हैं। तो खाटू श्याम राजस्थान में बड़ी मान्यता, कटा हुआ से रखा हुआ है। फिर कृष्ण ने कहा देख तेरा भी काम हो गया, मेरा भी हो गया, मैं भी आने जाऊंगा, मुझे भी जाना है, मेरा भी काम पूरा हो गया, मुझे भी मनुष्य ये मिला और उसको छोड़ना है। एक धरती का विधान ही यही है, तो हमको भी अब छोड़ना पड़ेगा। पांडव ने कहा महाराज हमको भी लेते चलिए। बोले मैं तुमको नहीं ले जाऊंगा, तुमको किसी त्रिकालदर्शी की जरूरत है, संत सदगुरु की जरूरत है, उनसे तुम रास्ता लो और जो साधना करो तब तुम जा सकते हो। बोले महाराज सारी जिंदगी तो मैं आपके साथ लगा रहा और इसी आशा में रहा कि जब आप चलेंगे लेते चलेंगे। अब बुढ़ापे में लोग साधना हो कैसे पाएगी और सदगुरु की खोज कैसे हो पाएगी? महाराज लेते चलो। दो टूक जवाब उन्होंने दिया। कावकारिक शक्तियों का काम अलग होता है, संत सदगुरु का काम अलग होता है। तुमको रास्ता लेकर लोग साधना करनी ही पड़ेगी। तो उनके दृष्टि तक उन्होंने नहीं खोला, लेकिन काम करने के लिए उनको ज्ञान कराया, बोध कराया और तब इनसे काम लिया अर्जुन से। तो वो दृष्टि जब खुलती है तब आगे का काम बनता है। हमारे गुरु महाराज बराबर रास्ता बताते थे दिव्य दृष्टि खोलने का और अंदर में ही देवी देवताओं के दर्शन करने का, अंदर ही मालिक के दर्शन करने का। अनाथ वेदवाणी जो 24 घंटे हो रही है उसको सुनने का तरीका बताते थे। जाने से पहले मेरे लिए कह करके गए थे कि नए लोगों को ये नाम दान देंगे, पुरानों के संभाल करेंगे। फिर जब उनका हुक्म हो गया तो मैं भी बताने लग गया। आज आप लोग नए लोग आए हो,
आपको बताया जाए, समझाया जाए। लेकिन आप इस बात को आप समझो कि भाई खुशहाली कैसे रह पाए, खुशहाली कैसे आएगी। देखो आपसे कह दिया जाए कि रोटी नहीं मिलेगी, खाने को नहीं मिलेगा, और 24 घंटे भगवान आपके साथ रहेंगे, तो वे भूखे भजन न हुए भुआला, और जो भुआल कंठी माला, कंठी माला रख देते हैं जब भूख लगती है तब कोई याद आता है, तो कह दिया जाए कि रोगी हो जाओगे, पड़े रहोगे बिस्तर पर, लेकिन भगवान पंखा ढकते रहेंगे, तब कहोगे भगवान से ही कह दो हमको स्वस्थ कर दें, हम चलने फिरने लायक हो जाएं, तब हमको भगवान भी अच्छे लगेंगे। बीमार जब कोई होता है, बुखार तेज आता है या तकलीफ होती है, तो कोई चीज अच्छी लगती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। अब आप ये समझो निंदा अपमान जब हो जाता है, बेइज्जती जब हो जाती है, तो कुछ अच्छा लगता है, कुछ करो भगवान आपके साथ रहें, करो भगवान से कहोगे भगवान से ही कह दो कि हमको इज्जत के साथ रखें जब तक हम समाज में रहें। इसी काम के लिए आदमी दिन रात चलता रहता है और इसी काम में लगा रहता है। तो जब तक इसका सुधार नहीं होगा, लोक नहीं बनेगा, तब तक पर लोग को समझोगे नहीं, आपको कुछ अच्छा लगेगा नहीं। इसलिए इसको भी बताना जरूरी है। तो देखो प्रेमियों, शाकाहारी रहना, अनजान में अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, किसी भी पशु पक्षी का मांस खाया, अब मत खाना। अब उसको आज ही छोड़ जाओ, आज ही संकल्प बना लो। और देखो घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, लड़ाई झगड़े से बचो, उसके लिए कहा गया दम खाओ। दो चीजें बताई गई, कम खाओ, दम खाओ। थोड़ा अगर खाओगे तो हजम हो जाएगा, जब ज्यादा खा लेते हो, मन जब नहीं मानता है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन करता है, क्योंकि उसी में तो मिलता है पैसा। पैसा खर्च किया रहता है, पढ़ाई करता 5 साल, लोन लेकर, कर्जा लेकर, लोन लेकर के अस्पताल खोलता है, और उसमें स्टाफ रखता है तो खर्चा होता है। तो खर्चा को पूरा करने के लिए तो कमाई करेगा ही। अब यह भी कोई जरूरी नहीं है कि एक बार ऑपरेशन हो गया तो दोबारा फिर न कराना पड़े, दोबारा जाओगे तो फिर ऑपरेशन, दोबारा जाओगे तो फिर ऑपरेशन। एक आदमी तो ऑपरेशन कराते कराते थक गया और डॉक्टर ने फिर ऑपरेशन बता दिया। तब कहा डॉक्टर साहब अब की बार जब ऑपरेशन करना, टाँका मत लगाना, सिलाई मत करना, चैन लगा देना, चैन या तो बटन लगा देना, जब फिर आऊं तो बस बटन खोल के ऑपरेशन कर देना। टाँका लगाते हो पक जाता है, पट्टी करानी पड़ती, तकलीफ होती है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एक बार ऑपरेशन करा लिए तो छुटकारा मिल गया। अनुसंधों की इस शरीर में ऐसी ऐसी नसें नाड़ियां हैं, अनेक लाखों की संख्या में, कि जिनको इन बाहरी आंखों से आप देख ही नहीं सकते, और किसी भी मशीन से वो नहीं दिखाई पड़ती हैं, और वो जब कट जाती हैं, जब वो फाड़ दी जाती हैं, कट जाती हैं ऑपरेशन, तो जोड़ नहीं पाती, तो सिस्टम बिगड़ ही जाता है। देखो अब इन बच्चियों के पेट में जैसे बच्चा आता है, पढ़ी लिखी लड़कियों के, जैसे ये गलती करना शुरू कर देती है, क्या टेस्ट कराना शुरू कर देती है, और वो जो किरणें पड़ती हैं लोथड़े के ऊपर बिजली की, वो उसका विकास, ग्रोथ जिसको डॉक्टर कहते हैं, वो भी खत्म कर देती है। तब डॉक्टर को कहना पड़ता है कि आने समय लोग की अब इसको निकलवा दो, एवार्शन करा दो। और ये बच्चियां जब पेट में बच्चा आता है, संयम नियम से ठीक से नहीं रहती हैं, और प्रसव
प्रसव पीड़ा जब होती है तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो कहते हैं कि अब चलो हमारा ऑपरेशन करा के निकाल दो बच्चा। अब ऑपरेशन अगर हो गया तो समझ लो वही बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नसें वो कट जाती और फिर जल्दी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। और दूसरी दफा जब बच्चा फिर पेट में आता है तो फिर ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। इसलिए बचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन से बचना चाहिए। अब आप समझो कम खाओ तो जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, और बर्दाश्त कर लो तो कोई कोर्ट कचहरी में नहीं जाना पड़ेगा, कोई पुलिस के ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा। कहीं गाली किसी को लगी रहती है, अरे गाली देता है तो क्यों देता है? क्रोध में देता है, और क्रोध क्या करता है? खून को जलाता है। और कोई अगर क्रोध में हो और बोलो ना कुछ तो थोड़ी देर बोलेगा और उसके बाद थक जाएगा तो चुप हो जाएगा। इसलिए कहा कोई आग हो तो आप हो पानी, अगर किसी के अंदर गुस्सा हो क्रोध हो तो बोलो ही। अब एक सत्संगियों की लड़की कुछ समय मेरे पास कुछ समय पहले आई, उसकी माँ भी थी। तो माँ ने कहा महाराज जी इसको समझाओ कि कह रहे हम ससुराल नहीं जाएंगे। तो हमने कहा क्यों बच्ची क्या बात हो? बोले हमारा मन भर गया वहाँ से, अब उधर झांकने का देखने का मन नहीं कहता है। तो हमने कहा बच्ची आखिर बात क्या हो गई? तो उसने कहा महाराज जी आप ही सत्संग में सुनाते हो कि किसी को लठ मार दो और घाव बन जाए तो वो दवा से भर जाता है, लेकिन बात का जो घाव होता है तो वो बात का घाव नहीं भरता है, इसलिए कड़क बात नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हमारी सास तो हमको हमेशा कड़क ही बोलती है, बहुत तेज है हमारी सास, उनकी बात अब हमको बर्दाश्त नहीं हो रही, अब मैं नहीं जाऊंगी। तो हमने कहा तो तू बच्ची सुनती तो है उनकी बातों को? तब गुस्से में बोली कहाँ घर छोड़ करके चली जाऊं? तो हमने कहा तू उसी घर में रह, लेकिन जब उनको गुस्सा आए तो तू कान में उंगली लगाओ, आँख बंद कर ले, भजन पे बैठ जा। क्या हाथ पैर से इशारा करती हैं देखो ही, मुँह से क्या बोलती हैं सुनो ही नहीं। तो जब सुनोगी नहीं देखोगी नहीं तो आपको कुछ पटेगी क्या बोली? और कुछ दिन के बाद बोलना बंद कर देंगी। ये जब कुछ बोलती ही नहीं है तो हम क्या पागल की तरह से हम चिल्लाएं बोलें? और उसने ये फार्मूला अपनाया और फिर उसके बाद दोनों में इतना प्रेम हो गया है कि कहते हैं ना दुश्मनी के बाद जब दोस्ती होती है तो दांत के काट के रोटी हो जाती है, बड़ी बड़ा प्रेम हो। तो देखो ये सब क्या है? ये फार्मूला है। सास को गुस्सा आवे बहू चुप हो जाए, बहू को गुस्सा आवे सास चुप हो जाए, पति को गुस्सा आवे पत्नी चुप हो जाए, पत्नी को गुस्सा आवे पति चुप हो जाए, भाई को गुस्सा आवे भाई चुप हो जाए। तो झगड़ा लड़ाई होनी ही है, बर्दाश्त करो। देखो ये घास जिस पर आप बैठे हो ये हमेशा हरी ही रहती है, चाहे बैसाख जेठ का महीना हो और चाहे सावन भादों का महीना हो। बैसाख जेठ के महीने में, मई जून के महीने में बड़ी बड़ी घास लग जाती हैं, लेकिन धूप खूब की खूब। नानक साहब ने कहा नानक नन्हे हुए रहो, जैसे घास में धूप और घास जल जाएंगी और धूप खूब खूब। छोटे बन जाओ तो सब प्यार करने लगेंगे। तो ये सब क्या है? यह है फार्मूला गृहस्थ आश्रम को सुखी बनाने का। इसको आप अपना लोक अपना बनाए रहोगे तो परलोक की भी याद आएगी, लेकिन परलोक बनाना भी किसी मनुष्य शरीर में जरूरी है। और परलोक किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो ये मृत लोक है, इसके ऊपर भी लोक हैं, सूर्य लोक, चंद्र लोक, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, काल लोक, महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। उन लोकों में भी अपने गृहस्थ आश्रम में ही रह करके किसी मनुष्य मंदिर के अंदर से रास्ता जो गया हुआ है उससे आप जाने लग जाओ, ऊपरी लोगों के सैर करने लग जाओ,
तो भी रास्ता आपको बताऊंगा। उसके लिए न आपको घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में ही रहो। है आपके पास तो अच्छा खाओ, है आपके पास अच्छा पहनो, और अन्न है तो अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलो, और अगर नहीं है तो मार करके काट करके छीन करके न तो खाना न पहनना और न किसी की गाड़ी पर चढ़ना। आप अपने प्रारब्ध पर विश्वास करो, प्रारब्ध आपका बन जाएगा। जो आपको बताऊंगा उसको जब आप करोगे तो आपको बरकत दिखाई पड़ेगी। बरकत की खास चीज होती है। तो अब आप ये समझो कि आपको कुछ छोड़ना नहीं है। यही गंदी चीज है जो जानकारी में या न जानकारी में, जबान के स्वाद में जो जीव हत्या आपके द्वारा हो जाता है उसको मत करना। देखो बच्चों, ये बात समझ कि जानवरों को जो मारता है और उसका मांस जो लाता है, पकाता है, खाता है और खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। इसलिए अभी तक जो पाप हो गया सो तो हो गया, अब पाप नहीं होना चाहिए। तो आप इन चीजों को तो छोड़ देना, बुरे कर्मों को आप छोड़ देना। आप उस मालिक पर भरोसा प्रेमियों करो जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, देता वो है। आप ये सोचो मैं लूट करके मार करके दिल दुखा करके लाऊंगा तो मेरे बच्चों की परवरिश होगी, ऐसा नहीं। वो सब प्रारब्ध अपना लेकर के पैदा होते हैं, और संतों के दरबार में जब उनकी हाजिरी लगने लगती है तो प्रारब्ध में जो नहीं भी होता है वो भी मिल जाता है। इसमें कुछ आपको पुराने प्रेमी इस तरह के मिल जाएंगे जो गुरु महाराज के पास जब गए थे तो ऐसी हालत में नहीं थे, न तो इतने स्वस्थ थे और न इतना धन संपत्ति और मान प्रतिष्ठा थी। लेकिन गुरु महाराज के पास जाने के बाद उनके अंदर बहुत परिवर्तन आ गया, बहुत स्तर उनका हर मायने में ऊंचा हो गया। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मार कर लाओगे तो कोई मार कर ले जाए, छीन कर लाओगे छीन कर ले जाए, दिल दुखा के लाओगे उस तरह चला जाए। इस चीज के लिए आप विश्वास करो, ऐसा कोई काम मत करना। देखो भगवान ने तो बनाया किसको, आदमी को, इंसान को। ये जात पात और ये प्रांत और ये भाषा ये किसने बनाया, ये तो बनाया आदमी ने। लेकिन हम उस मर्यादा को भी नहीं तोड़ना चाहते। आप जिस समाज जाति में रहते हो उसी में रहो, जहाँ रोटी खाते हो भोजन खाते हो वहीं खाओ, जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं पर करो, कोई रोक टोक नहीं है। ये जरूर मुझे कहना है कि समय पर लड़का लड़की का शादी ब्याह कर दो कि जिससे उनको खुद को खोजना न पड़े, इस चीज का ध्यान रखना। और बाकी आपके लिए पूरी छूट है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुबह सुबह न तो रह पा रहा, नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाही, फिटन विचार करो मनमानी, नाम लेते ही वो सागर टूट जाए। वो नाम आपको बताऊंगा जिसके लिए मीरा ने कहा कि पायो जो मैंने नाम रतन धन पाए, वस्तु अमूलक थी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो, पायो जो मैंने नाम रतन धन पाए। तो नाम रूपी रत्न आपको मिलेगा। देखो नाम दो तरह का होता है, एक ध्वन्यात्मक नाम होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है। लेखन पढ़न और कहानी में आया उसको वर्णात्मक है, जो लिखने पढ़ने और कहानी में आता है वो वर्णात्मक नाम होता है। वो होता है मायक नाम। मायक नाम किसको कहते हैं, जो इस माया के लोक में जन्म लेते हैं, माँ के पेट में पल करके इस मृत्यु लोक में पैदा हो और अन्य माता पिता उनका नाम रखते हैं, जैसे राम नाम, जैसे कृष्ण नाम। ये सब लोग माँ के पेट में आने समय लोग पढ़ करके बाहर निकले और राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे। उस समय राम नाम को उन्होंने जगह रखा था काम के लिए। जब कृष्ण आए
तो कृष्ण नाम की शक्ति वही। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले। द्रौपदी को 12 ग्रह को उपमा में से उदाहरण मिले। त्रेता और द्वापर के पहले गुरु नाम था। गुरु नाम में शक्ति थी, गुरु नाम से उद्धार होता था। गुरु किसी मनुष्य शरीर का नाम नहीं। गुरु एक पावर है, गुरु एक शक्ति है। वो अन्य समझ लो किसी भी अन्य मनुष्य शरीर में रहती है। इस धरती पर हमेशा रहते हैं सब। का बेरी बटरिया पाप की बरस रही अंगार, संत न होते जगत में, धर्मता संसार, हमेशा गुरु रहते हैं। पूर्व बिन भवन की तरह न कोई। और जो विदन की शंकर सम हुई, चाहे ब्रह्मा या शिव के समान कोई होगा, बगैर गुरु के पार नहीं हो सकता। तो गुरु का रहना ये जरूरी होता है। तो गुरु एक पावर होती है, शक्ति होती है। और वो शक्ति जब तक रहती है शरीर में वो काम करते हैं। और जब शरीर पुराना हो जाता है, उनकी इच्छा जब छोड़ने की शरीर हो जाती है, तो पहले से ही वो तैयार किए हुए रहते हैं। उसको वो पावर, वो शक्ति दे करके चले जाते हैं और वो काम करता है। जैसे आप देखो केवल पंजाब में ही 10 गुरु हुए, ऐसे जगह जगह पर बहुत से गुरु हुए। तो गुरु एक पावर है, गुरु एक शक्ति है। तो इसी गुरु नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगाया। सतयुग का नाम है, वो कलयुग में जगाया। क्योंकि कलयुग में ही आगे समझ लो कि सतयुग आने की बात मिलती है। लेकिन पुराण के 40वें अध्याय में भी लिखा है, आपके जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में भी लिखा है, और आप समझो सूर सागर में भी लिखा है। गुरु महाराज तो हमारे बराबर कहते रहे कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। आने वाले सतयुग में भी यह नाम काम करेगा। इसके जगाने वाले गुरु महाराज तो चले गए, लेकिन यह नाम अब भी रहेगा। तो गुरु नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगाया। और गुरु के पहले जय लगाया। क्या माने जयमान, या माने जो जयमान माने जो हमेशा रहे। तो हमेशा कौन रहता है? हमेशा गुरु रहते हैं। गुरु में भाव देता रहने कोई। जो भी शंकर संवित है, तो महाशिव के समान होगा, कोई पार नहीं हो सकता, हमेशा रहे। तो जय गुरुदेव, देव माने देने वाला। जो सच्चे गुरु समर्थ गुरु होते हैं, देते। तो ये जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने जगाया। और जब जगाया तो उन्होंने भगवान का नाम बताना शुरू किया। तो जल्दी किसी को विश्वास नहीं, क्योंकि किसी न किसी नाम को भगवान का नाम मान लेते हैं लोग। और जिसको जिससे कुछ फायदा होता है वही दूसरों को बताने लगता है। देखता तो नहीं, भगवान को देखा ही नहीं। और भगवान के समय के क्या है, लेकिन मान लिया। कहते हैं मानो तो देव ने तो पत्थर, ये मूर्तियां क्या है? ये पत्थर ही तो है। आदमी के बनाए हुए भगवान है। भगवान को जिसने देखा भी नहीं, वही मूर्ति बना दिया, स्थापित कर दिया और मान्यता दे दिया। लेकिन मान्यता जब मिल गई और लोग मान लिए तो उनको भगवान मान लेते हैं मूर्ति को। ऐसे ही किसी न किसी नाम को कोई न कोई मान लेता है। तो जल्दी लोगों को विश्वास न हो। गुरु महाराज ने कहा भी तुम परीक्षा लेकर देख लो। परीक्षा लेकर लोगों ने देखा, जा रहे हैं मधुमक्खियां छेदने लगी। तो मधुमक्खियां जब छेदने लगती हैं तो बगल का ही आदमी छोड़ करके भाग जाता है, क्योंकि छुड़ाने वाले को ही मधुमक्खियां लग जाती हैं। तो जब चिल्लाया और कोई मददगार नहीं हुआ, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोला, बस तेज हवा चली, धूल गर्द उड़ी और उसी हवा के साथ मधुमक्खियां छोड़कर चली गई। पानी में नहाने के लिए गया, डूबने लग गया, इनके का भी सहारा नहीं है। जय गुरुदेव बोला, तेज हवा के साथ पानी की हिलोर आई और ले जा करके किनारे लगा दिया, जान बच गई। देखो मरते समय बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दर्द होता है। जो लोग अपने शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहते हैं,
खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, घर मकान बनाते रहते हैं, मार करके, धोखा दे करके, लूट करके सब लाते रहते हैं, दिल दुखा करके लाते रहते हैं। उनको बड़ी तकलीफ होती है। जो आत्मा के लिए कुछ नहीं करते, जो आत्मा ही सब कुछ है, शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा ही है, उसके लिए तो कुछ नहीं करते हैं, तो शरीर के लिए करते रहते, उनको बड़ा कष्ट होता है। हड्डी हड्डी चटकती है, आँख की रोशनी खत्म हो जाती है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, जबान टुटड़ी हो जाती है, इतना दर्द बदन में। फिर सहजोबाई ने लिखा कि सहजो मौत के समय पीड़ा उठाया पार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे अक्सार। जैसे 60,000 बिच्छू एक साथ बदन में दर्द, यानी एक साथ डंक मारे, दर्द हो उतना दर्द मरते समय होता है। तो जब रोया, छटपटाया, चिल्लाया और यहाँ तक कि मलमूत्र निकलने का वो हो गया जब बिल्कुल, तब फिर मैंने मरने वाले के कान में 10 बार से बोल दिया। 10 बार बोलते ही उसने आंखें खोल दिया, रोना चिल्लाना बंद और बोला उसको बिल्कुल आराम मिल गया। और वो जो जल्लाद आए थे, लंबी चौड़ी नाक वाले, बड़े बड़े सिर, बड़ा सिर वाले, ओ बदबू वाले शरीर वाले, वो जो हथौड़ी मोटर मसाल लेकर के आए थे जल्लाद, यमराज के दूत, वो सब हट गए। अब आराम से जा रहा हूँ। तो जब देख लिया तो विश्वास हो गया। अब आपको भी अगर इस जय गुरु नाम पर किसी को भी शंका हो तो एक बार आप परीक्षा लेकर के देख लेना, और आप ही नहीं, इस बात का आप प्रचार कर दो। कोई भी शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरु नाम बोलकर मदद ले सकता है। तो ये जय गुरु नाम यह है गीता जागता इस समय का वर्णात्मक नाम। मुसीबत में हुए उसे धर्म जाओ, लेकिन देखो जब कोई चीज रट जाती है, याद हो जाती है, तो जल्दी वो भूलती नहीं है, वही याद रहता है। रामलीला जानते हो? रामलीला खेली जाती है जगह जगह। तो रामलीला हो रही थी, तो हनुमान जी की हो गई तबीयत खराब। लोगों ने कहा भाई हनुमान जी किसको बनाया जाए? हनुमान जी जैसा शरीर होना चाहिए, मोटा ताजा तगड़ा। तो किसी ने कहा वो हलवाई है, वो बहुत तंदुरुस्त है, और उसी को बना दिया जाए, रामदास को। रामदास नाम था। तो किसी ने कहा भाई वो क्या बोल पाएगा, क्या कर पाएगा? अब बोले और कोई चारा नहीं, क्या करोगे, इतना जल्दी कहाँ से आएंगे हनुमान? तो कुछ लोगों ने कहा उसी में से भी सिखा दिया जाएगा, रटा दिया जाएगा, याद करा दिया जाएगा। बोले ठीक है। उसके पास गए, बोले तो हनुमान बनेगा? तो पहले तो उसने मजाक समझा। बाद में जब लोगों ने कहा हनुमान बनो, तो तुमको ले चले रामलीला, उनको सिखा देंगे और तुम हनुमान बन जाना, खुश हो गए। अब वहाँ कमरे में जहाँ रिहर्सल होता था, जहाँ लेकर खूब सिखाए और बोल भी ले गया वहाँ। लेकिन जब स्टेज पर पहुंचा और रावण को देखा बैठे हुए, तो देखते ही घबरा गया। और जब उसने डांटा, ओ बंदर कौन है तू, क्या है तेरा नाम? तो अभी भूल गया अपना नाम अंगद बताना। अंगद नाम था, वही नाम जो रटा हुआ था, तो वही बोला सरकार के दुआई हम रामदास हलवाई। अब बोलना तो कुछ था दूसरा, और पर वही नाम जो रटा हुआ था वही याद आया उसको। जो कोई पूछता था क्या नाम है तेरा, तो रामदास ही बताता था। ऐसे ही जब कोई चीज रट जाती है तो जल्दी भूलती नहीं है। तो जय गुरुदेव नाम को रटना है और लोगों को रटाना है। तो कैसे रटोगे, कैसे रटाओगे, उसके लिए आपको तरीका बताता हूँ। आप लोग अखंड नाम ध्वनि करो, 24 घंटे की, 12 घंटे की, 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे की। और नहीं तो जितने भी लोग आप यहाँ पर आए हो,
कम से कम अपने अपने घरों में 2-2 घंटे की नाम धुनी तो सब लोग कर सकते हो। महीने में 2 ही 4 बार सही, इतवार ही इतवार छुट्टी के दिन ही सही, लेकिन कर सकते हो सब लोग। जो सत्संगी है उनको बुला लो, मिलने जुलने वालों को बुला लो, पड़ोसियों को बुला लो और जय गुरु नाम की ध्वनि बोलो और बुलवाओ। कोई 15 मिनट भी बचेगा, 20 मिनट भी बचेगा, कुछ बोलेगा तो याद तो होगा कुछ। दोबारा जब बुलाओगे फिर आएगा तो हफ्ते में एक बार तो बोलने लगेगा, आधा घंटा 1 घंटा कुछ तो रटेगा बोलेगा तो याद ही होगा। तो जब बोलता रहेगा याद हो जाएगा जय गुरु नाम तो बता देना कि मुसीबत में मददगार है। और मुसीबत जब आवे तब बोलना, और बोलना तो बचत हो जाएगी। देखो लंका दहन में, लंका जलने में विभीषण का घर बच गया तो बचा, क्योंकि राम नाम अंकित शोभा बन न जाए, नौ स्वामी के बिन का देख हर्ष पकड़ाए। उस समय का जीता जाप का नाम उस पर लिखा हुआ था, इसलिए अरे समझ लो रटाना जरूरी है। और भी तरीका बता दो। देखो बच्चों, कुछ बच्चे जो बहुत चंचल हो जाते हैं, उनको जो चीज कहो वो नहीं करते, उल्टे बोलते, कुछ ऐसे हो जाते हैं। लेकिन जब उनकी आदत डाल दी जाती है तब वो उसको कर ले जाते हैं। तो अब कब आदत पड़ेगी जय गुरु नाम बोलने की? जब रटाओगे। ऐसे एक बार समझा दोगे तो नहीं बोलेंगे, भूल जाएंगे मुसीबत में, लेकिन जब रटा दोगे तो याद हो जाएगा। कैसे रटाना है आप समझ लो बच्चों। शाम को जब खाना बना लो तो घर में जितने भी बूढ़े बुजुर्ग या जो लोग हैं घर में सबको इकट्ठा करो और आधा घंटा 15 मिनट कम से कम 10 मिनट रोज जय गुरु नाम की ध्वनि बुलवाओ। कैसे बुलवाओगे? जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। आधा घंटा 15 मिनट 10 ही मिनट रोज जय गुरु नाम की ध्वनि बुलवा करके और फिर खाना खिलाना परोसना शुरू करो। तो जब बच्चों को ये मालूम हो जाएगा कि जय गुरु नाम ध्वनि बोलने से ही खाने को मिलेगा, तो जैसे कुकर सीटी देगा जैसे ही दादाजी चलो, दादी जी चलो, भाई चलो 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 चटाई बिछाने लगेंगे दरी और कहेंगे जय गुरु नाम बोलो बैठो सब लोग, क्योंकि भूख लगेगी और मालूम हो जाएगा कि जय गुरु नाम ध्वनि बोलने के बाद ही खाने को मिलेगा, तो सबको रट जाएगा। आपके कोई रिश्तेदार हो, मिलने जुलने वाले हो, मित्र हो, सबको बता दो। कोई कैसा भी हो, या मत सोचो मांसाहारी है, शराबी है, सटोरिया है, जुआरी है, कैसा भी हो, उसको आपसे अगर व्यवहार है, जान पहचान है, तो आप सबको बताओ। रिश्तेदार हो, मित्र हो, व्यापारिक संगठन जिनका हो, सबको बताओ कि रात को सोने के लिए जब जाओ तो जय गुरु नाम की ध्वनि बोलते बोलते फिर सो। एक दिन बता दो, दूसरे दिन फिर मिले तो फिर पूछो, फोन करके पूछो कि तुमने शुरू किया कि नहीं किया। और अगर वो जय गुरु नाम की ध्वनि बोलने लगा, भाव उसके बन गए, भाव अच्छे अगर उसके बन गए, तो ये जय गुरु नाम उसको फल देने लगेगा, फलदायी हो जाएगा। उसके बाद वो आपको खुद खोजेगा और कहेगा बताओ अब क्या करें। तब समझा देना कि भाई जीव हत्या मत करो, आपकी उंगली को काटा जाए तो दर्द होगा, ऐसे ही यही जीवात्मा उनके अंदर मुर्गा भैंसा बकरा में भी है, उसको काटोगे तो दर्द करेगा, जब रोएगा उस मालिक से तो कहा मत सता गरीब को, रो देगा और जब सुनेगा उसका मालिक घर से खोदेगा। है ना, जो कबीर साहब ने कहा जो गल काटे और अपना राह कटाए और साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए, बदला देना पड़ता है। आप समझो कि अगर आपने अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं किया तो इस आत्मा को जमराज के दूध निकालेंगे, पिशाच के शरीर में बंद करेंगे, ये शरीर तो यहीं छूट जाएगा और पिशाच के शरीर में बंद करके
86,000 योजन ऊपर में यमपुरी, वहां ले जाकर के खड़ा कर देंगे। उसके पास सारा जीवन का लेखा जोखा रहता है। आज कोई भले ये कहे कि आंख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन ये नहीं मालूम कि जिसको नहीं देख पा रहे तो वो सब कुछ देख रहा है। पैदा होने से लेकर और मरने तक का सबका लेखा जोखा उसके पास सबका रहता है, और उसी के आधार पर सजा बोल देता है। चित्रकूट के पास सारा हिसाब उनके मंत्री के पास होता है, और देखते हो बड़े बड़े बही खाते और सुनहले पढ़ने वाले और बढ़िया लिखावट, बस वो देखे पन्ना पलटे और देखे फौरन बताए पर सजा देना शुरू कर देते। वो तो सजा देने वाले जल्लाद खड़े ही रहते, कैसे सजा देते हैं भी बता दें। ऐसे गिरा देते हैं, पटक देते हैं और सीने पर सवार होकर के दबाते हैं और चिल्लाता है, छटपटाता है, आंखें बाहर निकल आती हैं, जीभ बाहर निकल आती है, और फिर हट जाते हैं तो फिर जीभ अंदर चली जाती है, फिर आंखें अंदर चली जाती हैं, फिर दबाते हैं, फिर इसी तरह चिल्लाता है, छटपटाता है, फिर आंखें बाहर। ऐसे हाथ पकड़ करके फेंक देते हैं तो हाथ तो उनके हाथ में रह जाता है, और वो खड़ा हुआ हाथ दर्द जब करता है तो छटपटाता है, रोता चिल्लाता है। जब छटपटा लेता है, थक जाता है, तो फिर ऐसे हाथ फेंक देते हैं और फिर हाथ जुड़ जाता है तो फिर पकड़ करके फेंकते हैं। पैर पकड़ के फेंक दिया, पैर उखड़ गया, और जब चिल्ला लिया, छटपटा लिया, जब वो उग गया मतलब थक गया तो फिर फेंक देते, फिर जुड़ जाता है और फिर खड़ा हो जाता है। तो फिर इसी तरह करते, काटते हैं फिर जोड़ते हैं, फिर काटते हैं फिर जोड़ते हैं। सजा भोगने के लिए ही वहां भेजा जाता है और फिर नरकों में डाल देते हैं। टट्टी का नर्क अलग, पेशाब का अलग, मवाद का अलग, कांटों का अलग, बोटों का अलग, सब नर्क अलग अलग है, और उसमें बहुत दिन रहना पड़ता है। कितने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग युग बीत जाते हैं तो नरकों से छुटकारा जल्दी नहीं मिलता है। और फिर वहां से जब छुटकारा मिला तो कीड़ा मकोड़ा, सांप वगैरह, बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा बंद कर दी जाती है। वहां से जब छुटकारा मिलता है तो 9 महीने माँ के पेट में लटकना ही पड़ता है, जन्मने मरने की पीड़ा बर्दाश्त करनी ही पड़ती है। तो अब की बार अगर चूक गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जीवों पर दया करो। मुर्दा मांस यानी मत खाना बात से, और लोगों को भी समझा देना। जिसको जय गुरु नाम की ध्वनि बुलवाओगे उसके अंदर सद्बुद्धि आने लगेगी, ज्ञान होने लग जाएगा और फायदा होने लग जाएगा। तो जितने भी आपके परिचित हैं सबको यही बता दो कि तुम न घर छोड़ो, न जमीन जायदाद छोड़ो, न नहा धो करके और बैठो। और रात को सोने के लिए तो सबको जाना पड़ता है, सोने के लिए जब आओ तभी जय गुरु नाम की ध्वनि बोल लो थोड़ी देर, और बोल करके सो। आप सबको बताओ। तो यह है वर्णात्मक नाम, और दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम, जो जीवात्मा का आपके कल्याण करेगा, जो अन्य समझ लो कि ऊपरी लोगों में इस जीवात्मा को ले जाएगा और जन्म मरण से छुटकारा दिलाएगा, वो है ध्वन्यात्मक नाम। तो इस वक्त के 5 नाम, 5 धनी हैं जिनके लोकों में से होकर के ऊपर जाना पड़ता है। आपको वो नाम भी बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। कितना आप याद कर सको याद कर लो, जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज अभी सत्संग के बाद आपको यहीं मिल जाएगा। ना मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके याद कर लेना, लिख करके याद कर लेना, और जब याद हो जाए तो कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे या टेप करके किसी को सुना दोगे तो उसका तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, और ये नाराज हो जाए, आपका नुकसान कर दे, इसलिए बताना मत। दूसरी चीज आप और समझ लो कि अभी आपको तरीका बताऊंगा, और जब आप आँख बंद करोगे और ध्यान लगाओगे, ऊपरी लोकों में जब जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, देवलोक सूर्यचंद्र लोकों में जब आप जाओगे, ये किसी को भी अभी मत बताना, किसी को बताना ही मत।
जो दिखाई सुनाई पड़ेगा अंदर में आपको, उसको किसी को मत बताना। आपको नाम दान देता हूँ, अनमोल चीज देता हूँ। जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज नहीं है वो आपको देता हूँ, बतलाता हूँ। अब जब अनमोल चीज आपको दूंगा, नाम दान दूंगा, दीक्षा मंत्र जिसको कहते हो जब आपको दूंगा, तो कुछ दक्षिणा, हर को दक्षिणा दिया जाता है कि नहीं? भारतीय संस्कृति यह रही कि दक्षिणा दिया जाता है। तो दक्षिणा आज आप दे दो। देना क्या है आपको? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ दो, बुरे कर्म मत करना। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, उसके लिए तौबा कर लो, कान पकड़ लो, माफी मांग लो। अब ये काम मत करना। जैसा मैंने आपको बताया कि खून बेमेल हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां आ जाती है मांस खाने से, बुद्धि खराब हो जाती है, इसलिए मांस मत खाना। किसी भी पशु पक्षी का मांस पेट के अंदर मत जाने देना। ये मानो मंदिर है, भगवान का बनाया हुआ मंदिर है। इसको गंदा करके कितना भी पूजा पाठ करोगे, उपासना करोगे, कितना भी तीर्थ पर कर डालोगे, लाभ मिलने वाला नहीं। ये पक्की बात आपको बताता हूँ। मछली देखो, तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज आप तालाब में डाल दो तो मछली खा जाती है। खकाल पे थूक दो, मछली खा जाए। आप लेटरिन के बाद, शौच के बाद धोने के लिए नदी तालाब में जाओ, टुकड़े गिरेंगे, मछली खा जाए। कोई गाय बैल भैंस सुअर बह करके नदी तालाब में आ जाए तो उसको मछली खाएगी। जब मर जाती है, पानी के ऊपर रहती है, तो गिद्ध और कौवा खाते हैं। तो गिद्ध और कौवा का खाना आवाज से नहीं, संकल्प बना लो, मछली मत खाना। अंडा क्या है? ये माताएं मासिक धर्म होती हैं। खराब खून जब इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो अंडा बन जाता है। अब बहुत से डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं अंडा खाओ, ताकत आ जाएगी। लेकिन ये डॉक्टर और वैज्ञानिक जो अंडा खाते और खिलाते हैं, ये सब अज्ञानी है, उनको कोई ज्ञान नहीं। कहते तो है हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, हवा में उड़ने लग गए। लेकिन अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो हवाई जहाज का क्या हाल होगा? बगैर पेट्रोल के कोई हवाई जहाज उड़ सकता है? अरे वो भी तो कोई विज्ञान था कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कोई हवाई जहाज हेलीकॉप्टर पर बैठ कर गए थे? उड़ करके गए थे और पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। वो ऐसा हवाई जहाज बना तो पहाड़ उठा करके ले आए। वो भी तो कोई विज्ञान था कि सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया था। सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया था। आध्यात्मिक विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान होता है। उस विज्ञान का ज्ञान आज आपको कराया जा रहा है और वो विज्ञान आपको मिल सकता है। वो तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अब आप ये समझो कि मछली मत खाना, अंडा मत खाना और शराब मत पीना। शराब में 1000 बुराई। जो शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता है। मुसलमानों की किताब में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो उसको काट करके फेंक देना चाहिए। और हिंदुओं के यहाँ लिखा पियो, लिखा है गंगा जल कृत वारुण जाना और तथापि न संत करते ही पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया तो नहीं पीना चाहिए। तो शराब मत पीना। संकल्प अगर बना लोगे तो छूट जाएगा। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है और संकल्प अगर आपने नहीं बनाया तो आप
शाम को जाओगे फिर पी जाओगे। अगर आपने शराबी का साथ छोड़ने का संकल्प नहीं बनाया और साथी के पास यहाँ से जाने के बाद पहुंच गए तो फिर पिला देगा, समझा के बुझा करके प्यार से कैसे। और आपके नजरों के सामने जैसे आएगा जैसे तो कहोगे अमृत मिल गया, फिर घटक जाओ, फिर भूल जाओगे, सारी बातें भूल जाओगे। इसलिए संकल्प बना लो कि शराबी का साथ नहीं करेंगे और शराब नहीं पिएंगे, छूट जाएगा। बहुत से लोगों का छूट गया, बहुत से लोगों का गुरु महाराज ने छुड़वा दिया, मेरे कहने पर लोगों ने छोड़ दिया, मेरे कहने में तो मांसाहारी होटल बंद कर दिया लोगों ने और शाकाहारी जब से चालू किया कह रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है। अड्डे की मछली की दुकानें लोगों ने बंद कर दी और दूसरा धंधा किए कह रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है। तरीका होता है, मेरे पास तरीका है, मैं बता दूं, एक कमाए और 10 खाए जैसा पहले के समय में था। तो अब आप ये सब लोग मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। आपको नामदार देता हूँ। अब आप समझो, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज होती है। जैसे आपका नाम है और आपका रूप का चेहरा है और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है और आपके मुंह से जो आवाज निकलती है आपकी आवाज है। ऐसे इस वक्त के 5 धनी है, उनका नाम है, उनका रूप है, उनका स्थान है और उनकी आवाज है। तो मैं अभी आपको रटाऊंगा, बताऊंगा। 3 चीजों समझो। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को। और दूसरा ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को। और तीसरा है भजन। भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। दुनिया की तरफ से ध्यान को हटा करके उधर लगा करते हैं। जो कैवी आवाज जिसको कहते हैं, अनाहत वेदवाणी, आकाशवाणी जिसको कहते हैं, जो 24 घंटे हो रही, उसको सुनने को भजन कहते हैं। तो सुमिरन, ध्यान और भजन, ये 3 चीज। और 3 आंख, 3 कान और 3 नाक। नए लोग कहोगे भाई ये कैसे? देखो, इन्हीं दोनों आंखों के बीच में एक जीवात्मा बैठी हुई, यही पूरे शरीर को चलाती है। इसका प्रकाश यहाँ हृदय पर पड़ता है, यहाँ से वापस होकर नाभि पर और फिर इंद्रिय पर, फिर गुदा पर, यहाँ से मल निकलता है। तो यहाँ पर चक्र है, ये चक्र चलते रहते, तो ये शरीर चलता रहता है। पहले के समय में लोग चक्रों का भेदन करते थे, प्राणायाम करते थे, प्राणों को खींचते थे। तो प्राणों को जब लोगों ने खींचा तो देखा कि पूरा चक्र पर गणेश जी बैठे हुए और सीधे वो चलता रही और आगे बढ़े और खींचा ऊपर को तो देखा इंद्रिय द्वार पर ब्रह्मा सावित्री गायत्री बैठी हुई। और फिर और आगे बढ़े तो विष्णु और लक्ष्मी का नाभि का दर्शन किया, ऐसा पर शिव और पार्वती का दर्शन किया। और यहाँ पर कंठ पर कंठ चक्र पर आद्या महाशक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की जो माँ है उनका लोगों ने दर्शन किया। लेकिन इसी में बहुत समय निकल गया, उम्र लोगों की 1000 वर्ष तक की खत्म हो गई, आगे नहीं बढ़ पाए। अब जब संतों का प्रादुर्भाव हुआ तो जैसे कि साधना को उन्होंने खत्म कर दिया। अब तो आँखी मध्य पाखी चमके और पाखी मध्य द्वारा और ते द्वारे दूरबीन लगावे उधर को जल पा रहा। तो आंखों के नीचे की साधना ये सब खत्म कर दी। अब ऊपर की साधना आपको बताऊंगा। बीचों बीच में ये जीवात्मा बैठी हुई, 5 स्थान नीचे, कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र और इंद्रिय चक्र, गुदा चक्र, वो 5 स्थान ऊपर, सहस्त्र कमल, त्रिपुटी, रसमादार, भौर गुफा और सतलोक बीचों बीच में बैठी है। तो एक आंख तो है जीवात्मा और 2 आंखें ये बाहर, 3 आंख, 2 कान ये बाहर, इसके बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है। और ये कान अंदर जीवात्मा में, उससे अनाहत वेदवाणी आकाशवाणी सुनाई पड़ता है। बाहर की आंखों से बाहर की चीजें दिखाई पड़ती है और अंदर जीवात्मा की आंख से ऊपरी लोगों की चीजें दिखाई पड़ती हैं। तो 2 आंख बाहर, 1 आंख अंदर, 3 आंख, 2 कान बाहर और 1 कान अंदर, 3 कान और 3 नाक। कहोगे भाई नाक तो एक ही है, एक नहीं 2 तो देखो बाहर,
एक सो रखिए और दूसरा ये देख दाहिनी तरफ एक बाई तरफ, ये तो है नाक। और उसके ऊपर जैसे नाले के ऊपर पुल बना दिया जाए, ऐसे ही उसने बना दिया ये, जिसको नाक कहते हो। किसने बनाया? जिसके लिए कहा गया अरब तेरी कारीगरी रे करतार, जान न जाने माया तेरी, बदले रंग हजार। देखो हजारों आदमी आप बैठे हो, लेकिन देखो चेहरा किसी का किसी से मिलता है, चेहरा किसी का किसी से नहीं मिलता, हजारों लाखों में नहीं मिलता है, ये उसकी कारीगरी है। तो दो नाक बाहर और एक नाक अंदर जीवात्मा में, तीन नाक। वहाँ की उस नाक से जब खुशबू मिलती है तो वो नशा जल्दी खुशबू का उतरता ही नहीं। कहते हैं ना कि खुशबू नाक में भर गई, इनको मस्ती आ गई है ना। अरे रोज लोग कहा ना भांग बखोरू सोना पान, उतर जाए प्रभात और नाम तुम्हारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। कोई भांग खा ले, शराब पी ले, रात को नशा सुबह उतर जाए, लेकिन नाक की कुमारी उतरती नहीं, उसका नशा खत्म ही नहीं होता। तो एक नाक अंदर और दो नाक के बाहर, तीन नाक और तीन आँख, यानी दो आँख बाहर, एक आँख अंदर जीवात्मा, और दो कान बाहर और एक कान अंदर जीवात्मा में, तीन कान, तीन कान, तीन नाक और तीन आँख। और सुमिरन ध्यान भजन तीन कीजिए, और पांच नाम, पांच रूप, पांच अर्थान, पांच किया। ये मैंने आपको बतलाया। अब आपको रुका नाम है। बैठो, पाँच बारो, जो नाम आपको बोलूँगा आप बोलना, और जब मैं बोलना बंद करूँगा तो आप ही बोलना बंद कर देना। बैठ जाओ, पालकी मारो इसे। सब लोग एक साथ बोलना। अगर जो आप लोग हिंदी समझ रहे हो समझ लो, और जो लोग कम समझ पा रहे हो वो लोग भी इस नाम को दोहरा लेना। और जो बिल्कुल भी हिंदी नहीं समझ पा रहे हो, तो जो लोग समझ रहे हो आप उनको, जो लोग भी यहाँ मौजूद हैं उनको ये नामदान बता देना और समझा देना। जो लोग यहाँ मौजूद नहीं है उनको मत बताना, नए लोगों को मत बताना। पुराने नामदानी है, कोई भूल गए हैं तो उनको बता देना, लेकिन नए लोगों को मत बताना। और यहाँ पर जो लोग भी मौजूद हैं नहीं भी समझ पा रहे हैं तो आप लोग इनको समझा देना। एक परोपकार का काम है। मनुष्य ही एक ऐसा जो परोपकार कर सकता है, पशु पक्षी नहीं कर सकते। तो परोपकार एक धर्म है, पर इस तरह धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समझ परोपकार। तो आप समझा देना इनको बात। देखो अब टेप मत करो, बंद कर दो कैमरा। कैमरा टेप कैमरे को बंद। काम है सहस्र कमल और आवाज है घंटा और शंख। दूसरा नाम है ओम। ओम का रूप है प्रातः काल का लाल फूल। सुबह सूरज जब निकलता है तो लाल रहता है, जैसे सुबह एकदम लाल से दिखता है। उसी तरह से ओम का चेहरा ऐसे ही जब आपको वो सुनाई दिखाई पड़ने लग जाएगा तब आपको पक्का विश्वास हो जाएगा कि सबसे सरल सहज योग यही है, लोक बनाने का और परलोक बनाने का, आत्मा के कल्याण का, आत्मा को मुक्ति मोक्ष दिलाने का, स्वर्ग वैकुंठ का दर्शन करने का, यही एक मार्ग है। और इसको आप अपना लो। अब यह है, एक बार तो बातों पर विश्वास करना पड़ेगा, करोगे नहीं तो कुछ नहीं पाना। कर्म ही न लड़ पावतना है, जो कर्म नहीं करता उसको नहीं मिलता है, वरना तो सब कुछ यही मिलता है। सब कुछ इसी मनुष्य मंदिर में है। यही घट भीतर सात समुद्र का, कभी सामने यही घट भीतर सात समुद्र, यही ममल मन नहाओ, मन मोरा बेटे सुबह न जाओ घर ही है क्या करी। ये घट भीतर तप वृक्ष यही के नीचे छाओ, कहा संध्या तर्पण ना करूं, गंगा कबो न नहाओ, और हरि राम सर्व से वही नीचे छाओ। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा लिखा। अब आप देख नहीं पाते हो तो आपको विश्वास नहीं होता। देख लोगे, सुन लोगे, समझ लोगे तो विश्वास हो जाएगा। तो सबसे सरल ये है। अब ये है कि आप लोग जो हिंदी समझते हो, जो उड़िया भाषी लोग हैं, हिंदी नहीं समझे उनको समझा देना, उनको बता देना, तुम्हें ध्यान भजन उनको करना सिखा देना, याद करा देना।
करने लग जाएंगे। यह है परमार्थी काम। इसके अलावा थोड़ा लोगों को शाकाहारी सदाचारी आप बनाओ, प्रकृति के नियम के खिलाफ काम न करें, तो प्रकृति सजा दे देगी, तो फिर तकलीफें आगे भी बहुत आएंगी। अभी ये जो तूफान और ये जो आपके यहाँ आ रहा है, ये तो अभी कुछ नहीं। अभी तो समुद्र देवता बहुत नाराज है, कह रहे हैं कि हम माता के ऊपर जो फूल ये बहा रहे हैं उसकी हम सफाई करेंगे। धरती माता के ऊपर देखो खून बहुत गिर रहा है, बह रहा है, तो जब वो सफाई करने में लगेंगे तो कौन बचेगा, कौन रहेगा। अभी आपने क्या देखा, अभी तो तरह तरह की बीमारियां आएंगी, 1 रुपए के दवा 1000 रुपए में भी खोजने पर नहीं मिलेगी। धरती के ऊपर बहुत पाप हो रहा है, अभी धरती जब हिलेगी, भूकंप आएगा तो क्या हाल होगा। देखो युग परिवर्तन की बात मिलती है, कलयुग में ही कलयुग जाने, कलयुग में ही कुछ समय के लिए सतयुग आने की बात मिलती है, लिखा पढ़ी में प्रमाण है। अब ये देखो आपकी जब जब युग बदलता है तो जन धन की हानि बहुत होती है, लोग बहुत मरते हैं। त्रेता गया तो बहुत मरे, द्वापर गया तो बहुत मरे, तो जब अधिक कलयुग जाएगा तो वो छोड़ेगा, वो तो रगड़ाई करेगा ही। खाने वाले मिलेंगे, नया जमाना बदलेगा, ऐसा सब लाशों पे लाशों का होगा नजारा। और संदेश जब बीमारियां आती हैं तो घर के लोग ही सेवा करना बंद कर देते हैं कि हमको भी न हो जाए। अब आप समझो कोई ऐसी ही बीमारी अभी आ जाए जो मांसाहारियों को ही हो, ऐसे कीड़े अंदर पैदा हो जाए कि जो उनके किडनी को लीवर को चाट के खत्म करते हैं, उनका खून में इंफेक्शन हो जाए, तो अब आप तो कौन किसका मददगार हो, कुछ नहीं। इसलिए थोड़ा सा समझाओ, बताओ लोगों को कि भाई मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, अंदर शराब का सेवन मत करो, इसको छोड़ो और भगवान का भजन करो। जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है वो काम आप पूरा करो, तो इसके लिए भी थोड़ा सा आप समय निकालो, प्रचार प्रसार आप इसके लिए आप थोड़ा सा करो, फिर इससे अच्छा समय आ जाए, अच्छे लोग बन जाए, यानी ऐसा समय आप लाने में थोड़ा मदद करते। तो देखो ज्यादा समय आपका नहीं होगा। अब आपको 5 मिनट भजन पर बैठा करके और फिर छुट्टी कर दूंगा। देखो हमारा आश्रम है उज्जैन में, मध्य प्रदेश में, तो बहुत से लोग आपके इधर से जाते हैं। आप लोग जो अभी नहीं वहाँ पहुँच पाए हो, आपको निमंत्रण देता हूँ, वहाँ आइएगा उज्जैन। तो बैठ जाओ भजन पर, डालो कपड़ा ऊपर से और आप बंद कर लो, मुँह बंद कर लो और कान में उंगली लगाओ, ऐसे कान में उंगली लगाओ और आवाज को पकड़ो, लगाओ उंगली कान, डाल लो कपड़ा, जिनके पास है कपड़ा डाल लो। कपड़ा घर पर सब लोग डाल लेना ऊपर। सुमिरन में भी कपड़ा डालेंगे, ध्यान में भी और भजन में भी। अपन को सुमिरन में भी रोकेंगे, ध्यान में और भजन में भी। बैठ जाओ भजन पर, बैठ जाओ, बंद करो कान, कान और मुंह बंद कर लो, आवाज को पकड़ो, इधर से आवाज आ रही है, जब कहूँगा तब खोलना। आँख और कान खोल दो, इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन बराबर सब लोग करते रहे। और अच्छा तो ये होगा कि गांव के आप जितने भी लोग यहाँ पर आए हो, शाम के समय एक जगह पर इकट्ठा हो करके सामूहिक रूप से करना। और बच्चों अगर तुम रोटी बनाओ, शाम को घर का काम करो, तो दिन में इकट्ठा हो जाना। इकट्ठा होकर करने में क्या फायदा होता है, कोई पेट बोल गए हो, बच्चा गए तो पूछ लो, किसी की साधना अच्छी बनती है, आपकी नहीं बनती है, तो उससे पूछोगे तो बताएगा कि इस तरह से तुम करो, इस तरह संयम नियम से रहो, तो बात बताएगा। हफ्ते में तो एक दिन जरूर सब लोग इकट्ठा हो जाया करो, साप्ताहिक सत्संग किया करो और बराबर जय गुरु नाम की ध्वनि आप लोग चालू कर दो। प्रभात फेरी वगैरह जो निकालते हो निकालते रहे, उसमें भी जय गुरु नाम की ध्वनि बोलो प्रातः काल की बेला। जब से प्रभात फेरी निकालने के लिए बोला गया, बहुत से लोगों की बीमारियां खत्म हो गई, उठने का दर्द, पेट का गैस और तमाम तकलीफें दूर हो गई। तो
अरे समझो कि लोगों का उससे भला होता है, सुनने से भी बहुत से लोग बदल गए, तो वो भी लाभ मिल जाता है। और सुबह घूमने का भी लाभ मिल जाता है। तो बराबर जो आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, बराबर सब लोग चलाते रहना और दर्शन देते रहना। खबर लगा इधर कहीं आ रहा हूँ तो आ जाना दर्शन दे देना, और नहीं लगा पा रहा हूँ तो वहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं उज्जैन में, उधर चले जाना। आने जाने की आप ट्रेनों बनाए रखना, तो वो भी आगे प्रार्थना है और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। प्रार्थना में बोलूँगा, आप सबको सौदाइएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। इस दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु निश सदीन तुम्हें निहारूं सतगुरु, जैसे चंद्र चकोर, जैसे चंद्र चकोर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। जानू न कौन भूल हुई तन से, जानू न कौन भूल हुई तन से, हमसे मुख मोड़, से मुख मोर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। बालक जानी सूक बिसराओ, बालक जानी चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तो आया शरण अब मैं तो, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेड़िया कसवयव कठोर, मेरी दुनिया कैसे भयव कठोर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। शरणागत की लाज न राखो, शरणागत की लाज न राखो, मोसु पतित अब जाए कहीं और, पतित अब जाए कहीं और, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो
सबके बार उबार ले जो आपने हमको इतना समय दिया, हम आपके आभारी हैं। प्रचारकों के व्यवस्थापक के जो उन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया उसके जिन अधिकारी कर्मचारी या प्रबुद्ध नागरिकों ने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किया, हम सबके आभारी। देश प्रेम बनाए रखना, देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। नियम कानून का सब लोग पालन करना, अधिकारी कर्मचारी व बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना, इज्जत करना और शाकाहारी सदाचारी रहना। भजन ध्यान सुनने सब लोग करते रहे। नाम धुनी बराबर घर में सुबह शाम करते रहे। बोलो जय गुरुदेव।